सी प्लस प्लस में प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे। अभी जो स्टूडेंट्स बिगिनर्स है, जस्ट सी प्लस प्लस शुरू किए हैं, उनको समझना चाहिए कि प्रोग्रामिंग करने के लिए क्या क्या चीज़ उनको जानना ज़रूरी होता है। वैसे अगर आप सी पढ़ के आए हैं, सी प्रोग्रामिंग आप पढ़ के आए हैं, तो आप फेमिलियर होंगे कि कोडिंग कैसे करते हैं और प्रोग्रामिंग कैसे लिखते हैं। तो सी प्लस प्लस में जनरली दो तरीके का प्रोग्राम किया जाता है। एक जनरल प्रोग्राम होता है जिस तरीके से आपने सी में किया है, और एक ऊप्स का कंसेप्ट यूज़ करके प्रोग्राम को किया जाता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में आप मेरे साथ बने रहिएगा। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे क्लास एंड ऑब्जेक्ट का यूज़ करके सी प्लस प्लस में प्रोग्रामिंग करते हैं। ठीक है, सबसे टॉप में आपको लिखना है #include iostream.h। ये iostream.h जो है ये हेडर फाइल है, जिस तरीके से आप सी में stdio लगाते थे। ओके, यहाँ पे फिलहाल मैं 2 हेडर फाइल यहाँ पे लूँगा, उसके बाद जो ज़रूरत होगा उसके हिसाब से आप ले सकते हैं। ओके, यहाँ पे एक मैं और ले लेता हूँ conio.h। राइट, अब सी प्लस प्लस में क्या होता है कि आपको सबसे पहले क्लास क्रिएट करना पड़ता है। आप पीछे का वीडियो आप देखिएगा, क्लास कैसे क्रिएट किया जाता है मैं आपको उस वीडियो में बताया हूँ। आप यहाँ देखिए, क्लास लिखिएगा, क्लास के बाद क्लास का नाम लिखना है यहाँ पे। तो हमने क्लास का नाम दे दिया स्टूडेंट। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसमें कुछ डेटा मेंबर्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ले लेते हैं कैर नेम, स्टूडेंट का नाम ले लिया हमने वेरिएबल। ओके, और यहाँ पे स्टूडेंट का रोल ले लिया हमने। यहाँ पे 2 हमने यहाँ पे ले लिया डेटा मेंबर्स। ओके, अब नीचे आते हैं, पब्लिक लिखते हैं। अब पब्लिक क्या है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। इसको हम लोग वैसे एक्सेसिबिलिटी कहते हैं कि पब्लिक के अंदर क्या होगा, प्राइवेट के अंदर क्या होगा, और कौन कौन सा हम टर्म्स को, कौन कौन से फंक्शंस को, कौन से डेटा मेंबर्स को हम एक्सेस कर सकते हैं क्लास के बाहर से। सी प्लस प्लस एक ऐसा लैंग्वेज है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है जिसमें सिक्योरिटी प्रोवाइड ज़्यादा करती है सी से। तो इसीलिए यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी समझना ज़रूरी है। पब्लिक क्या है, प्राइवेट क्या है, प्रोटेक्टेड क्या है। फिलहाल आपका चूंकि ये सबसे पहला प्रोग्राम है, तो आप जो जैसा मैं लिख रहा हूँ पहले आप उसको देख के सीख लीजिए प्रोग्रामिंग कैसे किया जाता है। फिर बाद में आपको हम बताएंगे इसकी एक्सेसिबिलिटी क्या होती है, प्राइवेट कब लिखेंगे, पब्लिक कब लिखेंगे और प्रोटेक्टेड कब लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए पब्लिक के अंदर मैं 2 फंक्शन ले लेता हूँ। एक फंक्शन का नाम दे दिया मैंने गेट, और इसी के अंदर कोडिंग कर देता हूँ सी आउट। सी आउट से आपको पता है कि मैसेज प्रिंट करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंटर नेम। ओके, अब यहाँ पे सीन कर दिया। अब यहाँ पे सी प्लस प्लस में कोई एक्स्ट्रा टेंशन नहीं है, जैसे परसेंटेज लेना, %d %f, कोई उसमें कोई झंझट नहीं है। डायरेक्टली आप यहाँ पे नेम लिख दीजिए। अब आप जो नाम डालेंगे, इंटर नेम जो डालेंगे, वो नाम किस में चला जाएगा, इसमें चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे लेते हैं सी आउट इंटर रोल। आप स्टूडेंट का डिटेल प्रिंट करना चाहते हैं। ठीक है, रोल हो गया, और यहाँ पे सीन, यहाँ पे आपने ले लिया रोल। क्लियर है। अब ये वाला फंक्शन बंद, देखिए गेट फंक्शन का यूज़ हो गया, ये बंद हो गया। अब हम दूसरा फंक्शन ले लेते हैं वॉइड शो करके। इसमें हम डिस्प्ले करा देते हैं। क्या डिस्प्ले कराना, पहले नाम ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे डिस्प्ले करा देता हूँ नेम इक्वल टू, यहाँ पे इसको इस तरीके से किया, और यहाँ पे नेम, और साथ में एक और हम यहाँ पे ले लेते हैं NL, यानी लाइन का एंड यहाँ पे हो गया। ठीक है, ताकि नेक्स्ट जो मैसेज प्रिंट हो वो नया लाइन में प्रिंट हो। उसके बाद यहाँ पे ले लेते हैं सी आउट, और यहाँ पे हम लेते हैं इसका रोल नंबर, रोल इक्वल टू, यहाँ पे हम ले लिया हमने रोल, क्योंकि आप जो एंट्री की है रोल, वो किस में आया है, रोल में। ओके, अब यहाँ पे क्लोज, और यहाँ फाइनली यहाँ पे हमारा क्लास क्लोज। ये हो गया कंप्लीट क्लास का कोडिंग। क्लास कैसे लिखा हमने, यहाँ देखिए आप, क्लास का नाम स्टूडेंट है, स्टूडेंट का फिर के बाद हमने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ओपन किया। उसके बाद 2 डेटा मेंबर्स है, या दो वेरिएबल है, एक नेम है और रोल है। और पब्लिक के अंदर हमने 2 फंक्शन लिया, एक फंक्शन का नाम गेट है, एक फंक्शन का नाम शो है। याद रहे ये गेट और शो आप अपनी तरफ से दे सकते हैं, आप जैसा चाहें जो नाम चाहें दे सकते हैं, इसमें कोई आपका लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, बट ध्यान रहे जैसा प्रोग्राम हो रहा, आपके पास प्रोग्राम है, जैसा आपके पास क्वेश्चन दिया गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और प्रोग्राम के हिसाब से आप यहाँ पे फंक्शन का नाम दीजिएगा तो बेहतर होगा। ओके, चलिए अब क्लास बंद हो गया। अब हम चाहते हैं कि इसका कंप्लीट कोड का यूज़ किया जाए। उसके बाद हम यूज़ करते हैं यहाँ पे void main लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा void main। ओके, अब यहाँ पे void main के बाद कर्ली ब्रेसेस ओपन किया। उसके बाद यहाँ पे हमारा क्लास का नाम क्या था, स्टूडेंट।
तो स्टूडेंट हम लिखेंगे और ऑब्जेक्ट का नाम क्रिएट करेंगे, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ऑब्जेक्ट का नाम भी है यूज़र दे सकता है, आपको जो लेना है ओबीजे लीजिए, आप ए लीजिए, बी लीजिए, सी, जो लेना है आपको लेना लीजिए, बट उसके पहले आपको क्लास का नाम लगाना है। ओके, अब इसी ऑब्जेक्ट के थ्रू ऑब्जेक्ट लिखेंगे, डॉट ऑपरेटर लिखेंगे, आप इसको एक्सेस कीजिएगा। गेट, जैसे यहाँ लिखेंगे हम गेट के पास पहुँच जाएंगे, गेट में अपना जो काम है वो काम हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम पहुँच जाएंगे, फिर यहाँ पे हम ओबीजे डॉट शो लिख रहे हैं। उसके बाद जैसे शो मिलेगा वो शो को खोजेगा, शो कहाँ है, तो शो यहाँ पे जाके यहाँ पे नाम प्रिंट कर देगा। फिर यहाँ पे हम गेट ch दे देते हैं और यहाँ से बंद करके हम टर्मिनेट कर देते हैं। यहाँ कंप्लीट हो गया। तो देखा आपने, मेन के अंदर कोडिंग बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, सारा कोडिंग जो है, मैक्सिमम कोडिंग जो है वो क्लास के अंदर होगा। याद रहे, अब जो भी आप प्रोग्रामिंग करेंगे, उप्स कंसेप्ट वाला प्रोग्रामिंग करेंगे, तो मैक्सिमम कोडिंग जो होगा वो क्लास के अंदर ही होना चाहिए। ओके, और मेन के अंदर तो सिर्फ हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और एक्सेस करने के लिए जैसा जो मेथड लगाना वो हम लगाएंगे। चलिए, कोडिंग लिखने के बाद अब हमारी बारी क्या आती है, इसको हमको कंपाइल करना है। कंट्रोल F9 हमने किया, एक भी एरर नहीं आया। ठीक है, इंटर नेम, हम यहाँ पे नेम डालते हैं। फॉर एग्जांपल हमने डाला यहाँ पे राज और यहाँ पे इंटर रोल 12, नेम इक्वल टू राज, रोल इक्वल टू 12। इसको थोड़ा और अच्छे से हम मॉडिफाइड कर देते हैं यहाँ, तो आपको देखने में अच्छा लगेगा। यहाँ पे हम यहाँ पे एक /t का यूज़ करते हैं, राइट, और यहाँ पे एक /t यहाँ यूज़ करते हैं। ओके, कंट्रोल F9, अब यहाँ पे डिफाइन कर रहा है इंटर नेम। फिर से हम इसको फिर से मॉडिफाई करेंगे, राज हमने डाला, तो हम क्या करते हैं, क्लियर स्क्रीन। याद रहे, क्लियर स्क्रीन हमेशा मेन के अंदर आएगा। ठीक है, CLRSCR, क्लियर स्क्रीन हमने डाला, राइट, और यहाँ पे कंट्रोल F9 किया हमने, यहाँ पे इंटर नेम। अब नेम में यहाँ पे हमने डाला पंकज और रोल में हमने डाला 100। तो ये देखिए, नेम इक्वल टू पंकज, रोल इक्वल टू 100। तो हो क्या रहा है, इसमें क्लास और ऑब्जेक्ट का यूज़ करके प्रोग्राम को बनाया गया, और जो भी क्लास एंड ऑब्जेक्ट के अंदर हमने जो डाला है यहाँ पे कोडिंग, उसको हमने एक्सेस कहाँ से किया है। अगर आप बिगिनर से अभी सीख रहे हैं तो इस प्रोग्रामिंग को, इस वीडियो को आप 2-3 बार देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, और अगर समझ में आ जाता है तो फिर खुद से बनाइए, कॉपी में बनाइए, सिस्टम में बनाइए, लैपटॉप में बनाइए, बना के उसको रन कीजिए। इसी को बेस बना के और भी एडवांस प्रोग्राम आप कर सकते हैं। ओके, चलिए आज के लिए बस इतना ही। इसको अच्छे से कीजिए, इंप्लीमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ। थैंक यू वेरी मच।